मालूम है, माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया, उसके अनुपालन में तुरंत ही हम लोगों ने आयोग बना दिया, बैकवर्ड क्लास कमीशन बना दिया, क्योंकि हमारी मंशा में कहीं कोई कमी नहीं थी, कोई खोट नहीं थी। हम जो 20 साल से चली आ रही व्यवस्था थी रैपिड सर्वे की, उसके तहत हमने रिजर्वेशन किया था जो पहले हो रहा था। कोर्ट ने कहा कि कमीशन बना करके देख लीजिए, हमने कमीशन बना दिया। बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ हम सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, माननीय योगी जी का नेतृत्व है, जहाँ सबका साथ सबका विकास ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए सभी वर्गों को आरक्षण देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा तय की है उसके अंदर हम चुनाव करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर किया जाएगा। लोगों की समझ के लिए अगर समझ पाए ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत कैसे सुनिश्चित होगा, क्योंकि अलग अलग जो चीज़ें बदली हैं उसमें किस तरीके से आयोग वो आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी मूल भावना है और जिसका हम लोगों ने पहले भी अमल किया था, आगे भी जैसा हमारा आयोग हमें मार्गदर्शन देगा उस प्रकार से हम उसी भावना के अनुरूप आगे भी बढ़ेंगे। मूल बातें उसमें ये हैं कि 50% से ज़्यादा कुल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और जहाँ जो समुदाय जितना प्रतिशत में है, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको उसी अनुपात में उन निकायों में उन सीटों पे रिजर्वेशन दिया गया। इस दोनों बातों का हमने अनुपालन किया था अपने जो पहले के नोटिफिकेशन हमने जारी किए थे। अब आगे जैसा आदेश हुआ है न्यायपालिका का और जैसा हमारा आयोग हमें मार्गदर्शन देगा उस दिशा में। सर, कब तक उम्मीद की जा सकती है, चुनाव कब तक हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो प्रक्रिया चल रही है। मार्च तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तब तक आयोग की रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। इसमें भी लगभग उतनी ही प्रतिशत 27% सीटें सुरक्षित की गई थी ओबीसी के लिए और अन्य तमाम वर्गों के लिए भी जो कानून में प्रावधान है। लेकिन उस प्रक्रिया में ओबीसी के रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया में स्वाभाविक बात है कि जहाँ जहाँ सीटें ओबीसी हुई हैं उनमें कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग नाराज़ हुए। उन्हीं नाराज़ हुए लोगों में जो याचिकाकर्ता थे हाई कोर्ट में, उनमें वो भी थे। उनकी एक पारंपरिक नगर पालिका की एक सीट रही है जहाँ उनके बड़े भाई कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, आज वो और भी बड़े पद पे हैं। याचिकाकर्ता के जो पिछले भाई थे वो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें कष्ट हुआ और इसलिए उन्होंने एक टेक्निकल बात खड़ी करके और न्यायपालिका में वो आए और आप उसके बाद का आपको। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के संशय पर से पर्दा उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अब सरकार तैयारी कर रही है। आरक्षण को लेकर के क्या कुछ होना है और कब तक की प्रक्रिया होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात कही, आप लोग तैयारी पहले से कर रहे थे, आरक्षण को लेकर के पूरी बात फंसी हुई थी, अब इसमें किस प्रक्रिया के तहत काम किया जा रहा है? सबसे पहले मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद करता हूँ और उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं। उनके आदेश, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार तय समय सीमा में हम निकाय चुनाव कराएंगे और ओबीसी सहित सभी ऐसे वर्गों को आरक्षण देते हुए जिनकी संविधान में आरक्षण देने की व्यवस्था है, उन सबको आरक्षण की व्यवस्था करते हुए हम चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया में अपना पूरा सहयोग चुनाव आयोग को देंगे। लेकिन आपने एक जो कहा कि आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, तो मैं ये बता दूं कि आरक्षण की व्यवस्था हमने जो 5 दिसंबर को जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें आप सब लोग मीडिया के सामने किया गया था, उसमें भी नगर निगम में, नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायत में और इन सभी संस्थाओं के सभी वार्डों में भी जो कानून हमें कहता है 27% ओबीसी का रिजर्वेशन, वो लगभग 27% रिजर्वेशन, हर कहीं पॉइंट समथिंग इधर उधर, लेकिन 27% रिजर्वेशन सभी प्रकार की सीटों पे, सभी प्रकार के पदों पे, सभी प्रकार के निकायों में ये दिया गया था।
ये बात रिकॉर्ड पे है, आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी चेक कर सकता है कि 5 दिसंबर को जो हमने टेंटेटिव नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें इस प्रकार की व्यवस्था 27% रिजर्वेशन देने की थी। इतना ही नहीं, उसके 4 दिन पहले 3-4 दिन पहले जो वार्डों का रिजर्वेशन जो जारी किया गया था वो भी ड्राफ्ट था, उसमें भी